नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। नागपुर में बड़ा बयान, 4 बच्चे पैदा करो, एक आरएसएस को समर्पित करो। धीरेंद्र शास्त्री, इनके बयान से बवाल मच गया है। महाराष्ट्र के नागपुर से एक बड़ा और विवादित बयान सामने आया, जहां बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने एक कार्यक्रम के दौरान हिंदुओं से 4 बच्चे पैदा करने और उनमें से एक को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समर्पित करने की अपील की है। ये बयान उस समय दिया गया जब मंच पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। कार्यक्रम भारत दुर्गा मंदिर के शिलान्यास से जुड़ा हुआ था, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। धीरेंद्र शास्त्री ने अपने संबोधन में आरएसएस की सराहना करते हुए कहा कि समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए संगठन को समर्पित लोगों की जरूरत है। इसी संदर्भ में उन्होंने ये अपील की, जब देश भर में चर्चा का विषय बन गई है। हालांकि उनके इस बयान के बाद सियासी और सामाजिक हलकों में बहस तेज हो गई है। विपक्षी दलों और कई सामाजिक समूहों ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं, जबकि समर्थक इसे राष्ट्र सेवा के भाव से जोड़कर देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि धीरेंद्र शास्त्री पहले भी जनसंख्या और धर्म से जुड़े ऐसे बयान दे चुके हैं, जिससे अक्सर ही विवाद खड़ा होता रहता है। अब देखना होगा कि इस बयान पर राजनीति कितनी गर्माती है और क्या इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आती है। आखिर क्यों दिया गया ये बयान और इसके पीछे क्या सोच है, पूरी जानकारी के लिए जुड़े रहें। बच्चे तो 4 पैदा करो, पर एक स्वयंसेवक संघ के लिए। से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बागेश्वर धाम के सरकार पंडित धीरेंद्र शास्त्री एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में है। इस बार मौका था महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित भारत दुर्गा के शिलान्यास का, जहां उनके एक आह्वान ने सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक हलचल मचा दी। मंच पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में धीरेंद्र शास्त्री ने हिंदुओं से एक बड़ी अपील की। उन्होंने कहा कि हर हिंदू परिवार को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, लेकिन बात सिर्फ संख्या तक नहीं रुकी। उन्होंने आगे जोड़ा कि इनमें से एक बच्चे को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समर्पित कर दे। पूरे भारत से प्रार्थना करेंगे, बच्चे तो 4 पैदा करो, पर एक स्वयंसेवक संघ के लिए दो। हाँ, ताकि दूसरों को बचाने को काम आए। शास्त्री जी यही नहीं रुके, उन्होंने संघ की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें संकट का साथी बताया। उन्होंने कहा कि जब आपदा में लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, तब आरएसएस का कार्यकर्ता दूसरे की जान बचाने के लिए आगे आते हैं। जितने भी स्वयंसेवक संघ के लोग बैठे हैं, पूरे भारत को हम एक बात कहना चाह रहे हैं। यदि भारत हमारी ये बात सुने, जब पूरी भारत में कहीं आपदा आती ना, तो लोग प्राण बचाकर भागते, लेकिन हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक एक कार्यकर्ता प्राण बचाकर नहीं भागता, वहां जाकर प्राण बचाता है। ये है स्वयंसेवक संघ। धीरेंद्र शास्त्री ने अखंड भारत का मुद्दा उठाते हुए उम्मीद जताई कि मोहन भागवत के कार्यालय में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इससे पहले प्रयागराज की कथा में भी उन्होंने सनातन धर्म पर संकट की बात कही थी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना आसान नहीं है, ये लक्ष्य बलिदान मांगता है। राजनीतिक चेतना पर बात करते हुए उन्होंने जनता को सीधे तौर पर उन दलों को सबक सिखाने के लिए कहा जो वंदे मातरम का विरोध करते हैं, और साथ ही विरोध करने वाले को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। धीरेंद्र शास्त्री के इस 4 बच्चे और संघ वाले फॉर्मूले ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। अब देखना ये होगा कि इस पर विपक्षी दलों और धार्मिक गुरुओं की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है।